الحكومة الحالية في الهند تعادي الإسلام والمسلمين. نعم، هي تعادي وتعتدي على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعادي وتعتدي على 200 مليون مسلم. السلطة ووصلت إلى السلطة حكومة حزب مودي العنصرية الإرهابية। सामईन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के बाद अब भारतीयों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हमने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि किस तरह अरब ममालिक ने तरह तरह की पाबंदियां भारतीयों पर लगाना शुरू कर दी हैं, लेकिन अब एक ऐसा ऐलान सामने आया है जिसने बाकायदा भारतीयों की चीखें निकाल कर रख दी हैं। कुवैत की सरकारी पार्टी के रहनुमा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दुनिया भर के मीडिया को उन्होंने एड्रेस करते हुए ये बताया कि भारत जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो सरकारी तौर पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, कितनी काबिल इज्जत पर्सनालिटी है। हर मुसलमान नबी की शान पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार बैठा रहता है। साथ ही उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसकी झलकियां वीडियो के शुरू में आपने देखी भी होंगी, ये भी ऐलान किया कि अब सरकारी तौर पर भारत की प्रोडक्ट्स का बायकॉट होगा, और अगर जो बायकॉट नहीं करेगा उसका कुवैत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक ऐसा बड़ा सेटबैक भारत के लिए कुवैत की जानिब से अब आ रहा है। सरकारी पार्टी के रहनुमा दुनिया भर के मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता रहे हैं कि भारत मुसलमानों के जज्बात को सरकारी तौर पर मजरूह कर रहा है, इसलिए हम भारतीय प्रोडक्ट का सरकारी तौर पर बाइकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने भारत में मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से गुज़श्ता चंद सालों में हुए, उनका भी जिक्र किया और दुनिया भर को ये पैगाम भी दिया कि अगर भारत की हिंदुत्व पार्टियों के खिलाफ तुम लोग नहीं खड़े होते तो फिर मुसलमानों से कभी ये गिला मत करना कि मुसलमान दहशतगर्द हैं या इंतहा पसंद। आगे चलकर आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं, और साथ ही साथ भारतीय सहाफी की जुबानी इस सारे मामले के बाद नरेंद्र मोदी की छित्रोल भी सुनाते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ही की ईमा पर ये सारा मामला होता है, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी किस तरह अपने फायदे उठाता रहा, और अब की बार नरेंद्र मोदी को मुस्लिम दुनिया ने कैसे उसकी औकात दिखाई। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। एक तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज करा दी गई है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ लगातार इन पर आशीर्वाद बना हुआ बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी की वजह से लगातार दबाव बनने के बावजूद भी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। न नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जा रहा है, न नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है कुवैत की तरफ से। कुवैत के सांसद ने ऐलान कर दिया है कि इस बार एक बड़ा बहिष्कार बॉयकॉट करने जा रहे हैं। देखिए, कुवैत ने, कतर ने और ओमान ने पहले ही कई तरह की पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आपके तमाम मसले में हमने आज तक दखल नहीं दिया, लेकिन बात नबी की शान की होगी, जिसमें गुस्ताखी करने का काम किसी और दल के, किसी और पार्टी के लोगों ने नहीं, बल्कि आपके बड़बोली नेताओं ने किया है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, ये लोग लगातार नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए इन्होंने नबी को हथियार बनाकर मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब तक भारतीय मुसलमान दबते रहे होंगे, ना मैं ऐसा कोई उनसे सरोकार है, क्योंकि वो आपके घर का मसला है। लेकिन बात अगर खुदा की आएगी, पैगंबर मोहम्मद साहब की आएगी, तो इस्लामिक कंट्रियां एक हो जाएंगी। और ये कहते हुए कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, उसने सीधे तौर पर फटकार भी लगाई थी। इसका असर हुआ, दोनों को सस्पेंड किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अब मुसलमान सड़कों पर है, लगातार अलग अलग जगह आपने देखा भी होगी कैसे चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब कुवैत ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। बयान क्या? ऐलान कर दिया भाई, साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि किस तरीके से भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बेइंतहाई हो रही है, जुल्म हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। पहले सुन लीजिए। الحكومة الحالية في الهند تعادي الإسلام والمسلمين. نعم، هي تعادي وتعتدي على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعادي وتعتدي على 200 مليون مسلم موجودين في الهند. ربما يعني لا يعرف الجميع بأنها ثالث أكبر جالية مسلمة حول العالم، ثالث دولة مسلمة يتواجد فيها المسلمون في العالم كله هي الهند.
وهم مواطنين أصلاء في بلدهم الهند مؤسسين له وكانوا حكام وسلاطين لمئات السنين فيها، ولم يضطهدوا الأديان الأخرى، فبقيت الهندوسية وبقت السيكية ودعي للمسيحية هناك، وهنالك الوثنيين وغيرهم عاشوا في ظل الإسلام بعدالة وحرية وصيانة لمعتقداتهم وشعائرهم. ولكن للأسف في السنوات الأخيرة على السلطة، ووصلت إلى السلطة حكومة حزب مودي العنصرية الإرهابية الإجرامية، وحسنا فعلت الخارجية الكويتية وكثير من الخارجيات في الدول العربية والخليجية والإسلامية باستدعاء السفراء وإيصال رسائل للاحتجاج بأن ما تفعله هذه الحكومة خاطئ ये कुवैती सांसद है, नाम है ओसामा शाहीन। ये कुवैती लैंग्वेज जो वहाँ की बोली जाती है, कुवैत में बोली जाती है, उस भाषा में बोल रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। इनको लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि भारत के मुसलमानों पर इंतहाई दुश्मनी और जुल्म कर रहा है। इस बात का इन्होंने जिक्र किया। इस जिक्र के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जिक्र बात कुवैती सांसद ने किया है, ये बात नहीं है। बात यह है कि जो अंदर की बात है वो अंदर रखने के लिए कितने दिन तक सब्र किया जाएगा। अगर कोई गलतियां होती हैं, उस गलती के एवज में अगर सजा का प्रावधान दोनों पक्षों के लिए एक जैसा हो जाएगा तो यकीन मानिए तीसरे पक्ष को कभी आने की जरूरत ही नहीं होगी। और तीसरा पक्ष अगर आएगा तो दोनों पक्ष आपस में मिलकर तीसरे पक्ष को चित कर देंगे। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। पहला पक्ष यह है हिंदू, दूसरा पक्ष है मुसलमान, और दोनों ही पक्षों के लिए अगर देश के अंदर कानून एक समान होगा तो यकीन मानिए हिंदू मुसलमान मिलकर भी रहेंगे। लेकिन हिंदुओं ने लगातार जिस तरीके से माहौल कट्टरवादी हैं, मुसलमान का नरसंहार कर दो, मुसलमानों को मारो, मस्जिद तोड़ दो, हिजाब पहनने मत दो, अजान करने मत दो, लाउड स्पीकर उतार के फेंक दो, ये तमाम चीजें जब बोली जाती है ना तब किसी को नजर नहीं आता। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा खुलेआम घूमते हैं। लीची की फोटो पोस्ट करने वाला जेल में ठूस दिया जाता है। ये देश का कानून है। इसी तरह बात देश का कानून नहीं है, देश का कानून नहीं है, ये लागू करवाने वाले अब ऐसे